बदर, इस्लामिक हिस्ट्री की पहली जंग, जिसमें दुश्मन की तादाद मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। ये सिर्फ जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल पे कौन है, इसका फैसला भी इसी जंग से होना था। ये एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए कि अगर ईमान सच्चा हो तो 313 भी 1000 पर गालिब आ सकते हैं। जैसे ही हिजरत का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई साथियों को पहले ही मदीना जाने का हुक्म दे दिया और फिर आपने एक रात खुद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के साथ मदीना हिजरत करने का फ़ैसला किया और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को वहीं छोड़ दिया और फरमाया, अली, तुम मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। मक्का में जो अमानतें मेरे पास लोगों की हैं उन्हें उनके असल हकदारों तक वापस करना और मदीने चले आना। मुसलमानों के हिजरत करने के बाद मक्का के सरदारों ने इन सब के सामान को बाहर फेंकवा दिया और इनकी ज़मीनों और घरों पर कब्ज़ा कर लिया। इस बात का जब मुसलमानों को पता चला तो इनमें एक शदीद गुस्से की आग भड़क उठी और इनसे बदला लेने की ठान ली। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मुसलमानों के खिलाफ मक्का में की गई जाहिरियत का जवाब देने का मौका मिल गया। 2 हिजरी को मुसलमानों को खबर मिली कि कुरैश का तजारती काफिला अबू सुफियान की सरबराही में शाम से मक्का की तरफ जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50,000 दिनार, 1000 ऊँट और बहुत ही कीमती सामान शामिल था। जैसे ही मुसलमानों को इस तजारती काफिले का इल्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और फरमाया, ये काफिला दुश्मन का है और इसमें मुसलमानों का भी माल शामिल है जो मक्का में उनसे छीन लिया गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के करीब इस काफिले को रोकने का प्लान बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा पर मुश्तमिल एक छोटी फौज तैयार की और अपने साथ सिर्फ 70 ऊँट, 2 घोड़े, 7 ज़िरा और तकरीबन 100 के करीब तलवारें ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग करने का प्लान था ही नहीं, बल्कि सिर्फ रास्ता रोकने का प्लान था, ताकि किसी कत्लो गारत के बगैर अपना सामान वापस लिया जा सके और कुरैश को इकोनॉमिकली वीक किया जा सके। इसी के चलते अबू सुफियान को मुसलमानों की मूवमेंट का पता चला तो इसने अपने जसूस को मक्का भिजवा दिया। वो जसूस जैसे ही मक्का पहुंचा तो उसने अपनी ऊँटनी की नाक और कान काट दिए और इसकी ज़ीन को उल्टा कर दिया और कपड़े फाड़ दिए और बोला, ओ कुरैश, तुम्हारा माल, तुम्हारा काफिला और अबू सुफियान खतरे में है। मोहम्मद और उसके साथी माल छीन लेंगे, बचाओ अगर बचा सकते हो। ये सुनते ही अबू जहल ने 1000 कफ़ार की फ़ौज, 100 घोड़े और 700 ऊँट पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया और कहा, हम इस काफिले को बचा कर रहेंगे। हम बदर जाकर 3 दिन तक क़याम करेंगे, जीत जाएंगे, शराब पिएंगे और पूरी अरब दुनिया को दिखाएंगे कि कुरैश किस कदर ताकतवर है। वो गरूर और तकब्बुर में इतना डूबा हुआ था कि इसे सिर्फ जीत ही नज़र आ रही थी। दूसरी तरफ अबू सुफियान का काफिला कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए मुसलमानों की फ़ौज से बच निकला। जब ये खबर अबू जहल के लश्कर तक पहुंची तो कई सरदारों ने कहा कि जंग की अब कोई ज़रूरत नहीं। अबू जहल अपने गरूर में इतना अंधा हो चुका था, उसने कहा, हम लड़ेंगे और कल इन्हें ख़त्म कर देंगे। जब इस लश्कर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने बदर के मुकाम पर रुकने का फ़ैसला किया। आपने इलाके का जायज़ा लिया और फिर सहाबा से मशवरा किया और फिर हज़रत हुबैब रज़ी ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि हमें पहले पानी के कुओं पर कब्ज़ा करना चाहिए और कुओं के करीब ही इन्हें पानी से रोकें और ये हमारे हक़ में बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा सुनने के बाद फ़ौरन हुक्म दिया कि कुओं पर कब्ज़ा कर लिया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले एक दुआ फरमाई, या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो फिर ज़मीन पर तेरा कोई इबादत गुजार ना रहेगा। फिर वो वक्त भी आ गया जब दोनों फौज आमने सामने खड़ी थी। गर्दो गुबार छाया हुआ था, आसमान पर हल्की धुंध और दूर दूर तक रेत ही रेत थी। एक तरफ कुरैश का 1000 का लश्कर और दूसरी तरफ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 जानिसार सहाबा का लश्कर था। कुरैश की तरफ से पहले उतबा, जो कि मक्का के मालदार लोगों में से था, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद मैदान में आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुकाबले में 3 अंसार सहाबा को मैदान में जाने का हुक्म देते हैं। जैसे ही अंसार सहाबा मैदान में आते हैं, इन्हें देख उतबा बड़ी ही हकारत से बोला, ए मोहम्मद, हमारे बराबर के लोगों को भेजो, हम कुरैश हैं, गुलामों और अंसारियों से मुकाबला नहीं चाहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सहाबा को वापस आने का हुक्म दिया और फिर आपने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मैदान में जाने का हुक्म दिया। फिर इनफरादी मुकाबला शुरू हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वलीद पर लपके और इतना तेज़ ज़ोरदार हमला किया और एक ही वार में उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में शेबा आया, जो बहुत ही तजर्बेकार ताकतवर जंगजू था। दोनों में ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा वार किया, शेबा लम्हों में ही खाक हो गया। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में उतबा आए और फिर मुकाबला शुरू हो गया। तलवारें आपस में टकरा रही थीं। इतने में उतबा ने आपकी टांग पर ऐसा वार किया और वो ज़ख्मी होकर गिर पड़े, पर हार ना मानी। इतने में हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिलकर इस पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया। उतबा की मौत के बाद मुसलमानों में जोश और जुर्रत और बढ़ गई और नाराए तकबीर की आवाज़ें आने लगीं। कुरैश ने ये जब देखा कि एक एक करके इनके तीनों सरदार मारे जा चुके हैं, तो वो घबरा गए। अबू जहल गुस्से में बुलंद आवाज़ कर कर बोला, अभी ये आगाज़ है, तुम घबरा ना जाना, हम इनको मिटा देंगे। इसके बाद अबू जहल ने एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार के लश्कर को आते हुए देखा, तो आपने तीर अंदाज़ों को तीर चलाने का हुक्म दिया और कई कफ़ार पहले मराहिल में जहन्नुम वासिल हो गए। ये देखकर कुरैश में हलचल मच गई। फिर दूसरे मराहिल में दुश्मनों ने ज़ोरदार हमला किया और मुसलमान दबाव में आना शुरू हो गए। जब दुश्मन का दबाव बढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ए अल्लाह, अपना वादा पूरा फरमा। ये गिरोह आज हलाक हो गया तो रूह ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। इसी के बाद अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्तों का नज़ूल होता है। मुसलमानों के हौसले बुलंद और दुश्मनों के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। 2 सहाबा जो अबू जहल के ताक़ुब में थे, जैसे ही अबू जहल इनके सामने आया, उन दोनों ने मिलकर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आए और इसका सर काट दिया। जैसे ही ये खबर दुश्मन के लश्कर तक पहुंची, तो वो मैदान जंग छोड़कर भागने लगे और मुसलमान ये जंग जीत गए।